बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल चस्का एंड फैशन। हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार और आसान किचन रेसिपीज़ और साथ साथ नई फैशन टिप्स। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार गाजर की खीर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारी वीडियो को लाइक और दूसरे के साथ शेयर करना मत भूलिए। अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए चावल, जो कि मैंने 1 कप लिया है और इसको पानी में भिगोकर रखा हुआ है। इसके साथ हमें चाहिए दूध, जो कि 1.5 लीटर मैंने लिया है। चीनी 1 कप ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 अदद बड़े साइज़ की गाजर ली है, जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। इसके बाद हम लेंगे बर्फ़ी के 4 से 5 टुकड़े। आप चाहें तो इसकी जगह खोया वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। किशमिश 15 से 20 दाने, इसको मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। खुश्क नारियल, जिसको इस तरह कद्दूकश कर लिया है मैंने बिल्कुल बारीक बारीक। और 100 ग्राम बादाम लिए हैं, जिनको मैंने क्रश कर लिया है। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बर्तन में 1 गिलास पानी डालकर गर्म करने के लिए रख दिया है और साथ में थोड़ा सा नमक डाल दिया है। जब इसमें उबाल आएगा तब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ये देखें, पानी उबलने लग गया और अब इसमें चावल ऐड कर देंगे। ये देखें, अब हमारे चावल भी उबलने लग गए हैं और पानी भी आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होने लग गया है। ये देखें, अब हमारे चावल अच्छे से गल गए हैं और पानी भी तकरीबन ड्राई हो गया है। थोड़ा थोड़ा सा रहता है पानी, इसको हम रहने देंगे क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करना है ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए, बिल्कुल ड्राई ना हो। और स्टोव ऑफ कर देंगे अब हम अपना। जब तक हमारे चावल ठंडे होते हैं, हमने दूध उबलने के लिए रख दिया है। अब हमारे चावल थोड़े से ठंडे हो चुके हैं। अब हम इनको एक ग्राइंडर में डाल देंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड करना है। अब ये हमारे चावल अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं। अब ये देखें, हमारा दूध जो है वो भी उबलने लग गया है। इसमें 2 इलायची दानों समेत इसको इस तरह शामिल कर देंगे। अब इसमें ग्राइंड किए हुए चावल ऐड करूंगी और साथ ही इसको अच्छे से हिला दूंगी। अब इसमें ग्राइंड की हुई गाजर भी ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और मीडियम फ्लेम पर इसको उबाल आने तक छोड़ दूंगी। ये देखें, अब इसमें उबाल आ गया है। अब हम इसको मीडियम से लो फ्लेम कर देंगे और इसको ढककर बिल्कुल लो आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। और वक्तन फ़वक्तन आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाना है ताकि ये खीर नीचे ना लगे और ज़्यादा उबलने भी ना लग जाए।
ये देखें, इसको 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे और साथ साथ जो किशमिश हमने ली थी वो भी ऐड कर देंगे और इसके साथ क्रश किया हुआ नारियल भी शामिल कर देंगे और बादाम भी शामिल कर देंगे। और कुछ बादाम मैंने बचा लिए हैं जिनको मैं ऊपर इसकी डेकोरेशन करेंगे, उसके लिए मैंने थोड़े से रख लिए हैं। बाकी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें, इसको 15 से 20 मिनट मज़ीद हो चुके हैं और हमारी आधे से ज़्यादा गाजर की खीर जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसके साथ ही अब जाएगी बर्फ़ी जो कि हमने ली थी। इसको मैंने चूरा कर लिया है हाथ की मदद से और इसमें डाल दूंगी ताकि ये अच्छे से पक कर इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें, अब खीर हमारी जो है तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब हम इसको मज़ीद पकाने के लिए साथ साथ हिलाते जाएंगे ताकि ये नीचे ना लग जाए, क्योंकि दूध हमारा तकरीबन ड्राई हो गया है। अब इस स्टेज पर आकर खीर जो है वो नीचे लगना शुरू हो जाती है, इसलिए इसको मुसलसल हिलाते जाना है। ये देखें, ये कलर भी कितना प्यारा आ गया है। ये देखें, ये अब हमारी खीर पककर तैयार हो गई है। इसको हमने इतना गाढ़ा रखना है, ये देखें इतना गाढ़ा रखना है, ज़्यादा नहीं करना क्योंकि ठंडा होने पर भी इसने मज़ीद गाढ़ा हो जाना है। ये देखें, अब बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसको स्टोव जो है वो ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप चाहे तो गरम गरम भी खा सकते हैं, अगर जिस तरह आपकी चॉइस से आप पसंद करते हैं। अब ये खीर ठंडी हो चुकी है, इसको अब डिश आउट करते हैं। जो हमारे बाकी के बचे हुए बादाम थे वो हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। ये देखिए, मज़ेदार गाजर की खीर हमने तैयार कर ली है। बहुत ही मज़े की खीर बनी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खुद भी खाएं और घर वालों को भी खिलाएं और हमें फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। साथ ही हमें दें इजाज़त। अल्लाह आपको और हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।